नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में स्वागत है। आज की कहानी का नाम है गुलनार। कश्मीर की वादियों में जहाँ चिनार के पत्ते अक्टूबर में सूख जाते हैं और पहाड़ सर्दियों पुरानी कहानियाँ अपनी सीने में छुपाए खड़े रहते हैं, वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गुलनार। नाम तो फूलों जैसा था, लेकिन जिंदगी सन्नाटों जैसी। उसके गांव में सिर्फ पुरुष बोलते थे, औरतें सिर्फ सुनती थी। सपने ज्यादा से ज्यादा कढ़ाई और रोटियों में बुन दिए जाते। गुलनार सिर्फ 17 साल की थी जब उसने पहली बार कंप्यूटर देखा। पुराना, धूल से ढका, स्कूल की लाइब्रेरी के एक कोने में पड़ा हुआ। बिजली कुछ ही मिनटों में चली गई, लेकिन उस स्क्रीन में उसने आंखों में एक नई दुनिया जगा दी। उसे भागना नहीं था, उसे चुनना था, अपने लिए, अपनी माँ जैसी औरतों के लिए। उसकी माँ एक फायरिंग के दौरान मारी गई थी। पिता उस वक्त से चुप हो गए थे, जैसे उनके भीतर की सारी आवाजें मर गई हों। जब गुलनार ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहती है, पिता ने सिर्फ मिट्टी को घूरा, जैसे जवाब वहीं कहीं दबा हो। चाचा हंसे। कश्मीरी लड़की कंप्यूटर में क्या करेगी? ऑनलाइन रोटियां सीखेगी। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, बहुत पढ़ाई औरतों को बिगाड़ देती है, सवाल पूछने लगती है। लेकिन गुलनार ने हार नहीं मानी। वो रोज 6 किलोमीटर चलकर पास के कब्जे में पढ़ने जाती, कैंडल की रोशनी में किताबें पढ़ती, लोड शेडिंग में हार्ड डिस्क से छुपे पीडीएफ से कोडिंग सीखती। 21 साल की उम्र में उसने एक ऐप बनाया, सदाए-जन, एक ऐसी मोबाइल ऐप जिससे कश्मीर की ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने, घरेलू हिंसा की शिकायत गुप्त रूप से करने और स्वरोजगार के अवसर ढूंढने की मदद मिली। धीरे धीरे ये ऐप शांत तरीके से वायरल हो गया। अखबारों में खबरें आईं, एनजीओ जुड़ने लगे, इंटरव्यू के ऑफर आने लगे। पर गुलनार ने कश्मीर छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर हर पढ़ी लिखी लड़की बाहर चली जाएगी तो बदलाव कौन लाएगा? एक दिन उसने पिता एक टूटे हुए फोन लेकर कमरे में आए। तेरा ऐप ये भी ठीक कर सकता है क्या? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। गुलनार मुस्कुराई और पहली बार उन्होंने भी दिल से मुस्कुराया। आज गुलनार अब दक्षिण कश्मीर में लड़कियों के लिए एक छोटा सा टेक्नोलॉजी केंद्र चलाती है। वह सीखती है कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी और सबसे अहम साहस। जब कोई पूछता है तुमने कहाँ से सीखा, तो वो मुस्कुराकर कहती है, सन्नाटों से, चुपियों से और मेरी माँ की आंखों से। सशक्तिकरण हमेशा किसी क्रांति से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह एक चुपचाप लड़की ने ना कहने से भी शुरू होता है। वो ना जो दुनिया की उम्मीद के खिलाफ होता है, लेकिन खुद के विश्वास के साथ। हमें उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।